Hello friends, welcome to my channel. It's Kiran Sharma here. So now let's discuss today's current affairs. So first is India has been ranked at which position on the annual world competitiveness? भाई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है या फिर कौन सी रैंक मिली है? 54th, 43rd, 37 और 61st है. सो राइट आंसर इज 43rd है. सो 2017 में जो भारत की रैंक थी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में वो 45 थी और फिर वो बढ़ करके मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ और वो 2018 में फिर 44 हुई और अब एक नंबर इम्प्रूवमेंट और हुआ है और अब 43rd पे आया है, यानी इंडिया का इम्प्रूवमेंट हुआ है इस फील्ड में. सो नेक्स्ट इज Which nation was ranked first on the World Competitiveness Index? यानी हमने जो पीछे क्वेश्चन लिया था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी 43rd. सो फर्स्ट पे कौन था? सो फर्स्ट पे सिंगापुर एंड सेकंड पे डेनमार्क और जो स्विट्जरलैंड था वो थर्ड पोजीशन पे था और नीदरलैंड का 4 पे. सो नेक्स्ट इज When is the World Elder Abuse Awareness Day observed? June 10th, June 16th, June 14th और June 15th. So right answer is June 15th. हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी that is lifting up voices. Important है दोस्तों, याद रखनी है. So next is When will be the 93rd Oscars be held? April 2021, March 2021, May 2021 और December 2021. So the right answer is April 2021. पहले ऑस्कर अवार्ड्स थे वो फरवरी 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको डिले करके अप्रैल 2021 में कर दिया है इनको. और जो नॉमिनेशंस के लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो जनवरी 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का टाइम रखा गया है, यानी इस डेट के बीच में जो मूवीज जो फिल्म्स रिलीज होंगी उन्हीं को ही नॉमिनेट किया जाएगा ऑस्कर अवार्ड्स के लिए. सो नेक्स्ट इज इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप FDI रेसिपिएंट इन 2019 एज पर UN. यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 2019 में वर्ल्ड्स टॉप FDI लिस्ट में इंडिया की रैंक कौन सी है? 3rd, 9th, 10th और 15th. सो द राइट आंसर इज 9th. दोस्तों FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एक देश जब दूसरे देश में कोई जमीन खरीदने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वहां पर मनी इन्वेस्ट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल चाइना हमारे देश में भारत में कोई जमीन या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी यहाँ पर, तो उसके लिए वो इंडिया को पे करेगा. सो जो मनी इंडिया के पास आया है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गैस ट्रेडिशन प्लेटफॉर्म दैट इज इंडियन गैस एक्सचेंज. PM नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल. So the right answer is Dharmendra Pradhan. So next question is which nation joined the global partnership on artificial intelligence on June 15, 2020 as a founding member? भाई कौन से देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फाउंडिंग मेंबर है वो ज्वाइन किया है? इंडिया, चाइना, रशिया और मलेशिया. सो द राइट आंसर इज इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डायरेक्टेड टू दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 16th June to set up CCTV cameras in all its dedicated COVID hospitals within 24 hours. भाई किसने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि आप 24 घंटे के अंदर दिल्ली के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशली कोविड पेशेंट्स के लिए बनाए गए हैं उनमें CCTV कैमरा लगाइए, आप सेटअप होने चाहिए 24 आवर्स के अंदर. अरविंद केजरीवाल, अमित शाह,
नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी। सो द राइट आंसर इज अमित शाह। एज यू कैन सी, अमित शाह इज अवर यूनियन होम मिनिस्टर, वो हमारे गृह मंत्री हैं। सो नेक्स्ट इज, which state has signed memorandum of understanding worth rupees 16,100 crore with 12 global corporations on June 15, 2020? भाई भारत की कौन से स्टेट ने 12 ग्लोबल कंपनीज कह लो या फिर कॉर्पोरेशंस कह लो, उनके साथ में 16,100 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ऑप्शन यूपी, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently how many indigenous ventilators are distributed by central government to the states under Make in India initiative? Options 7,000, 3,000, 5,000 or 2,000. So the right answer is 3,000. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये टारगेट रखा था कि जून के लास्ट तक वो 75,000 वेंटिलेटर्स स्टेट्स को प्रोवाइड करवाएंगी, और अभी इन्होंने अपने फर्स्ट स्लॉट में इन्होंने 3,000 वेंटिलेटर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करवाए हैं। सो नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर मैट पुरे पास्ड अवे एट 19 रिसेंटली? भाई कौन से देश के क्रिकेटर मैट पुरे 90 साल की उम्र में गुजर गए? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। सो द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु विल गेट द 1 ईयर एक्सटेंशन? भी भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताना है जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। के वेणुगोपाल, कॉर्नेलिया श्रॉफ जी, शरद अरविंद बोबड़े और रामनाथ कोविंद। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, यानी ये गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स के लिए वहां पे रिप्रेजेंट रहेंगे। सो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे, विच स्टेट्स कैबिनेट पास्ड द ऑर्डिनेंस ऑफ 10 years rigorous punishment for cow slaughters? ऑप्शंस मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या कमी थी या फिर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको डेली अपडेट्स सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।